स्टेप 4 लगातार ज्ञान हासिल करने का कार्यक्रम बनाएं। आइए पहले हम अपनी कुछ गलत फहमियों को दूर करें। आमतौर पर माना जाता है कि हम स्कूल कॉलेजों में शिक्षा प्राप्त करते हैं। कई देशों में आयोजित की जाने वाली सेमिनारों में मैं अक्सर श्रोताओं से यह सवाल पूछता हूँ, क्या हम स्कूल कॉलेज में वास्तव में शिक्षा हासिल करते हैं? इस बात पर आमतौर पर सहमति है कि वहाँ शिक्षा कुछ ही लोग हासिल कर पाते हैं और ज़्यादातर लोग उससे वंचित रह जाते हैं। मेरी बात का गलत मतलब न निकालें। हमें स्कूल कॉलेज में ढेर सारी सूचनाएं हासिल होती है। शिक्षित होने के लिए सूचनाएं भी ज़रूरी है, लेकिन इसके साथ ही हमें शिक्षा का सही मायने भी समझना चाहिए। इंटेलेक्चुअल एजुकेशन हमारे दिमाग पर असर डालती है, जबकि नैतिक शिक्षा वैल्यू बेस्ड एजुकेशन हमारे मन को प्रभावित करती है। यदि शिक्षा मन को ट्रेनिंग नहीं देती तो वह खतरनाक हो सकती है। अगर हम अपने दफ्तर, घर और समाज में लोगों के चरित्र का निर्माण करना चाहते हैं तो हमें उन्हें एक स्तर तक नैतिक शिक्षा देनी ही होगी। ईमानदारी, दया, साहस, दृढ़ और जिम्मेदारी जैसे बुनियादी गुण विकसित करने वाली शिक्षा बेहद जरूरी है। हमें ज़्यादा अक्षर शिक्षा की जरूरत नहीं है, बल्कि चरित्र बनाने वाली शिक्षा की है। नैतिक स्तर पर शिक्षित आदमी जिंदगी में उस आदमी की तुलना में ज़्यादा कामयाब और तरक्की हासिल कर सकता है जिसे ज़्यादा अच्छी शिक्षा मिली हो पर जिसके पास नैतिकता की पूंजी बिल्कुल ना हो। नैतिकता विहीन शिक्षा, एजुकेशन विदाउट वैल्यूज। यूनिवर्सिटीज से युवक बहुत काबिल मगर पढ़े लिखे जाहिल बनकर निकल रहे हैं। हम युवाओं को नैतिकता का कोई आधार नहीं दे पा रहे हैं जिसकी उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा तलाश है। असली शिक्षा आदमी के दिल और दिमाग दोनों को ट्रेनिंग देती है। एक बार अनपढ़ चोर शायद मालगाड़ी के सामान ही चुरा पाए, पर पढ़ा लिखा चोर तो रेलगाड़ी की पूरी पटरी ही उड़ा ले जाएगा। हमें ग्रेड नहीं बल्कि ज्ञान और बुद्धिमत्ता हासिल करने के लिए होड़ लगानी चाहिए। तथ्यों को जानने से ज्ञान हासिल होता है और उनका सरलीकरण करने से समझदारी प्राप्त होती है। कोई आदमी अच्छा ग्रेड और ऊंची डिग्री हासिल करने के बावजूद अशिक्षित रह सकता है। ज़्यादा सीखे बिना भी अच्छे ग्रेड और डिग्री तो मिल ही जाती है, लेकिन सबसे अहम बात कोई सीख सकता है तो वो है कि सीखने की सही तरीका को सीखें। लोग सूचनाओं को रटने की काबिलियत को ही गलती से शिक्षा समझ लेते हैं। बिना मूल्यों के दिमागी शिक्षा समाज के लिए आफत पैदा कर सकती है। ज्ञान शक्ति नहीं है, नॉलेज इज नॉट पावर। हमें अक्सर बताया जाता है कि ज्ञान शक्ति है, लेकिन यह असलियत नहीं है। ज्ञान तो महज जानकारी का नाम है। ज्ञान में शक्ति बनने की क्षमता है और यह तभी शक्ति बनता है जब इसका इस्तेमाल किया जाता है। एक इंसान पढ़ना नहीं जानता, दूसरा पढ़ना जानते हुए भी नहीं पढ़ता है। दोनों में क्या फ़र्क है? ब्रेन फ्रैंकलिन के मुताबिक कोई खास फ़र्क नहीं है। सीखने और खाने में काफ़ी समानता है। अहम बात यह नहीं होती कि हमने कितना खाया है, बल्कि यह होती है कि हमने कितना पचाया है। सच यह है कि ज्ञान में शक्ति छिपी होती है, पर असली शक्ति बुद्धिमत्ता है। शिक्षा के कई रूप होते हैं। इसका मतलब केवल ग्रेड और डिग्री हासिल करना नहीं होता। शिक्षा के दायरे में ये सारी बातें शामिल होती है। अपनी शक्ति को बढ़ाना, आत्मानुशासन सीखना, दूसरों के बातों को ध्यान से सुनना, सीखने की गहरी इच्छा होना। हमारा दिमाग मांसपेशियों की तरह होती है। उसका तेज या मंद होना इस पर निर्भर होता है कि हम उसका कितना इस्तेमाल करते हैं। अगर आप सोचते हैं कि ज्ञान पाना महंगा है तो अज्ञानी बन के देखो। डेरिक बॉक ने कहा था ये। जरूरी नहीं है कि शिक्षित व्यक्ति सही फैसला करे। हियर इज अ स्टोरी। एक आदमी सड़क के किनारे समोसा बेचा करता था। अनपढ़ होने की वजह से वो अखबार नहीं पढ़ता था। ऊंचा सुनने की वजह से रेडियो नहीं सुनता था और आंखें कमज़ोर होने की वजह से
उसने कभी टेलीविज़न भी नहीं देखा था। इसके बावजूद वो काफ़ी समोसे बेच लेता था। उसकी बिक्री और नफ़े में लगातार बढ़ोतरी होती गई। उसने और ज़्यादा आलू खरीदना शुरू किया। साथ ही पहले वाले चूल्हे से बड़ा चूल्हा और बढ़िया चूल्हा खरीद के ले आया। उसका व्यापार लगातार बढ़ रहा था। तभी हाल ही में कॉलेज से बीए की डिग्री हासिल कर चुका उसका बेटा पिता का हाथ बटाने के लिए चला आया। उसके बाद एक अजीबोगरीब घटना घटी। बेटे ने उस आदमी से पूछा, पिताजी, क्या आपको मालूम है हम लोग एक बड़ी मंदी का शिकार होने वाले हैं? पिता ने जवाब दिया, नहीं, लेकिन मुझे इसके बारे में बताओ। बेटे ने कहा, अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां बड़ी गंभीर हैं। घरेलू हालात तो और भी बुरे हैं। हमें आने वाले बुरे हालात का सामना करने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। उस आदमी ने सोचा कि उसका बेटा कॉलेज जा चुका है, अखबार पढ़ता है और रेडियो सुनता है, इसलिए उसकी राय को हल्के ढंग से नहीं लेना चाहिए। दूसरे दिन से ही उसने आलू की खरीद कम कर दी और अपना साइन बोर्ड नीचे उतार दिया। उसका जोश खत्म हो चुका था। जल्दी उसी दुकान पर आने वाले की तादाद घटने लगी और उसकी बिक्री तेजी से गिरने लगी। पिता ने अपने बेटे से कहा, तुम सही कह रहे थे, हम लोग मंदी के दौर से गुजर रहे हैं। मुझे खुशी है कि तुमने वक्त से पहले ही हमें सचेत कर दिया। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इससे ये नतीजे निकलते हैं, हम अपनी सोच के मुताबिक खुद को आत्मसंतुष्ट करने वाली भविष्यवाणी कर देते हैं। कई बार हम बुद्धिमत्ता को अच्छा फैसला मानने की गलती भी कर बैठते हैं। एक इंसान ज़्यादा बुद्धिमान होने के बावजूद गलत फैसला कर सकता है। अपने सलाहकार सावधानी से चुनिए, लेकिन अमल अपने ही फैसले पर करिए। अगर किसी इंसान में आगे दी हुई 5 खूबियां हो तो वो स्कूली शिक्षा हासिल किए बिना भी कामयाब हो सकता है। पहला, चरित्र। दूसरा, प्रतिबद्धता, कमिटमेंट जिसको इंग्लिश में कहते हैं। तीसरा, दृढ़ विश्वास, कन्विक्शन है ना। चौथा, तहजीब, कर्टेजी। और 5वां, साहस, करेज। कई लोग ज़्यादा ज्ञानी हैं, उन्हें चलता फिरता इंसाइक्लोपीडिया माना जा सकता है, पर दुख की बात यह है कि इसके बावजूद नाकामयाबी की जीती जागती मिसाल होते हैं। समझदारी का मतलब किसी हुनर को तेजी से सीखना है। हुनर एक योग्यता है। क्षमता में योग्यता और सीखे गए हुनर को अमल में लाने की इच्छा, ये दोनों बातें शामिल होती है। इच्छा वह नज़रिया है जो किसी हुनरमंद इंसान को क्षमतावान बनाता है। बहुत से लोग हुनरमंद तो होते हैं लेकिन समर्थवान नहीं होते, क्योंकि सही नज़रिए के बिना काबिलियत व्यर्थ रह जाती है। यूनिवर्सिटी की पहली जिम्मेदारी ज्ञान देना और चरित्र निर्माण होता है, ना कि वह व्यापारिक और तकनीकी शिक्षा देना। शिक्षित होने का सही मतलब क्या है? हमें शिक्षित किससे मानना चाहिए? पहले वो जो रोजाना आने वाले हालात का सामना सही ढंग से करता हो और वो जो हालात से सामना होने पर सही निर्णय लेने और सही कदम उठाने में शायद ही कभी चूकते हो। दूसरे, वो जो दूसरों के साथ व्यवहार में बड़प्पन दिखाते हैं, दूसरों के अप्रिय व्यवहार और बातों का बुरा नहीं मानते और अपने सहयोगियों के साथ उतने भले होते हैं जितना कि एक इंसान हो सकता है। और आगे, वो जो अपनी खुशियां पर काबू रखते हैं और कठिनाइयों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते और कठिन परिस्थितियों का मुकाबला एक बहादुर इंसान की तरह करते हैं, जो कि इंसानी फितरत है। और सबसे बड़ी बात है कि वो लोग जो सफलता मिलने पर बिगड़ते नहीं हैं, जो अपनी असलियत से मुंह नहीं मोड़ते, साथ ही बुद्धिमान और धीर गंभीर व्यक्ति की तरह दृढ़ता से जमीन पर पैर जमाए रखते हैं। तुक्के से मिली अच्छी चीज पर खुश होने के बजाय जन्म से मिली काबिलियत और बुद्धि से प्राप्त कामयाबियों पर खुश होते हैं। खुश होने की ऐसी प्रवृत्ति उनकी बचपन से ही होती है। जिन लोगों के चरित्र में इनमें से 1-2 नहीं बल्कि सारे गुण हैं,
जिन्होंने ये सभी बातें सीखी हैं वो ही सर्वगुण संपन्न सच्चे अर्थों में शिक्षित हैं। सुकरात ने कहा था। थोड़े में कहे तो पढ़े लिखे वो लोग हैं जो किन्हीं भी हालात में साहस और अक्लमंदी से काम करना तय करते हैं। अगर कोई मूर्खता के बजाय समझदारी, बुराई के बजाय अच्छाई और असभ्यता के बजाय सद्गुण को चुनता है तो ऐसे आदमी के पास स्कूली डिग्रियां ना होने के बावजूद उसे शिक्षित मानना जाना चाहिए। बहुमुखी शिक्षा क्या है? व्हाट इज अ बोर्ड बेस्ड एजुकेशन? एक जंगल में कुछ जानवरों में स्कूल शुरू करने का फैसला किया। छात्रों में एक चिड़िया, एक गिलहरी, एक मछली, एक कुत्ता, एक खरगोश और दिमागी तौर पर कमजोर ईल मछली शामिल थी। पाठ्यक्रम तय करने के लिए एक बोर्ड बनाया गया। बोर्ड ने तय किया कि छात्रों को बहुमुखी शिक्षा दी जाएगी और उन्हें उड़ना, पेड़ पर चढ़ना, तैरना एवं बिल खोदना सिखाया जाएगा। हर जानवर को सभी तालीम हासिल करने की पाबंदी थी। चिड़िया उड़ान भरने में माहिर थी। उसने इस विषय में ए ग्रेड हासिल किया। लेकिन जब बिल खोदने की बारी आई तो वो अपनी चोंच और पंख तोड़ बैठी और असफल साबित होने लगी। इस नाकामयाबी का उस पर ऐसा असर पड़ा कि जल्दी उसे उड़ान भरने में भी सी ग्रेड मिलने लगा। पेड़ पर चढ़ना और तैरने में तो वो फेल ही हो गई। गिलहरी पेड़ पर चढ़ने में काफ़ी कुशल थी लेकिन वह तैरने में असफल हुई। मछली सबसे अच्छी तैराक थी लेकिन वह पानी के बाहर निकल नहीं सकती थी, इसलिए बाकी सभी विषयों में फेल हो गई। कुत्ता स्कूल गया ही नहीं, उसने फीस भी जमा नहीं की और प्रबंधकों से इस बात को लेकर झगड़ता रहा कि पाठ्यक्रम में भौंकना भी शामिल किया जाना चाहिए। खरगोश को बिल खोदने में ए ग्रेड मिला लेकिन उसके लिए पेड़ पर चढ़ना एक बहुत बड़ी समस्या थी। वह बार बार असफल होता रहा और एक दिन जमीन पर इस प्रकार बुरी तरह गिरा कि उसे ब्रेन डैमेज हो गया। वो बच तो गया लेकिन उसके दिमाग पर ऐसा असर पड़ा था कि उसे बिल खोदने में भी दिक्कत होने लगी और उसे इस विषय में भी सी ग्रेड मिलने लगा। आखिरकार दिमागी तौर पर बीमार ईल मछली को, जिसने हर काम को आधे अधूरे ढंग से किया था, कक्षा का सबसे उत्तम छात्र घोषित कर दिया गया। बोर्ड खुश था कि हर छात्र को बहुमुखी शिक्षा मिल रही थी। सही मायने में बहुमुखी शिक्षा छात्रों को जिंदगी के लिए इस ढंग से तैयार करती है कि उसमें मौजूद किसी क्षेत्र विशेष से संबंधित योग्यता और क्षमता भी बरकरार रहे। कुदरत ने हम सभी को कुछ खास क्षमताएं दी हैं। हमिंगबर्ड का वजन 1 तौले का 10वें हिस्से के बराबर होता है। वजन इतना कम होने की वजह से ही वह काफ़ी मुश्किल किस्म की कालाबाजियाँ भी कर सकती है। वह अपने पंखे को केवल 1 सेकंड में 75 बार फड़फड़ा सकती है। अपनी इसी खूबी की वजह से हमिंगबर्ड उड़ान भरते समय तरह तरह के फूलों का मधु पी सकती है, पर वो हवा में ऊंचा उड़ान भरने, तैरने या छलांग मारने में असमर्थ होती है। दूसरी ओर शुतुरमुर्ग का वजन लगभग 300 पाउंड होता है। वह दुनिया का सबसे बड़ा पंछी है पर उड़ान नहीं भर सकता, लेकिन उसके पैर इतने मजबूत होते हैं कि वो 50 मील प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है और 12 से 15 फीट लंबे कदम भर सकता है। इग्नोरेंस, अज्ञानता। अज्ञानी होना उतनी शर्म की बात नहीं है जितनी कि किसी काम को सही ढंग से सीखने की इच्छा न होना। जानकारी का भ्रम होना शिक्षा नहीं बल्कि अज्ञानता है। बेवकूफ़ लोगों के पास एक अजीब तरीके का आत्मविश्वास होता है जो सिर्फ अज्ञानता से ही आता है। अज्ञानी होना बुरी बात नहीं है, लेकिन अज्ञानता को अपना कैरियर बना लेना यकीनन बेवकूफ़ी है। कुछ लोग अज्ञान जमा कर लेते हैं और फिर उसी को शिक्षा मानने की भूल कर बैठते हैं। अज्ञानता वरदान नहीं है, यह तो अभाव, दुख, गरीबी और बीमारी का दूसरा नाम है। अगर अज्ञानता कोई नियामत है तो ज़्यादातर लोग खुश क्यों नहीं हैं? अगर थोड़ा ज्ञान होना खतरनाक है तो बहुत सी अज्ञानता छोटापन, डर, कट्टरपन, अहंकार और पक्षपात की तरफ ले जाता है। समझदारी अज्ञानता के अंधकार को
मिटाने को कहते हैं। हम सूचना युग में जी रहे हैं। एक अंदाज के मुताबिक सूचना की मात्रा हर साल दूनी होती जा रही है। सूचनाओं के इतनी सरलता से उपलब्ध होने के कारण इन दिनों अज्ञानता को मिटाना आसान है। लेकिन दुख की बात यह है कि हमें ज़रूरी चीज़ों के अलावा बाकी हर चीज़ सिखाई जाती है। हमें लिखना पढ़ना सिखाया जाता है, पर ऐसी बौद्धिक शिक्षा किस काम की जो इंसान को दूसरे इंसान की इज्जत करना और हमदर्दी से पेश आना न सिखाए। हमारे स्कूल ज्ञान के झरने हैं। कुछ छात्र तो वहाँ प्यास मिटाने जाते हैं, कुछ चुस्की भरने जाते हैं और कुछ केवल कुल्ला करने जाते हैं। व्यवहारिक समझ, कॉमन सेंस। हमने 5 ज्ञानेंद्रियों के साथ जन्म लिया है। हमारे पास छू, चख, देख और सुनकर महसूस करने की क्षमता है। पर सफल लोगों के पास एक छठी इंद्रिय भी होती है जिसे व्यवहारिक समझ कहते हैं। चीज़ों को उनके वास्तविक रूप में देखने और उससे संबंधित कार्यवाही को सही ढंग से करने का क्षमता ही व्यवहारिक समझ है। यदि आदमी में व्यवहारिक समझ ना हो तो शिक्षा और ज्ञान व्यर्थ चले जाता है। शिक्षा के बिना भी व्यवहारिक बुद्धि हासिल की जा सकती है, लेकिन व्यवहारिक बुद्धि के बिना अच्छे से अच्छे शिक्षा भी किसी काम की नहीं है। भरपूर व्यवहारिक बुद्धि का होना ही बुद्धिमत्ता कहलाता है। अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज करो। जॉन नाम का एक लकड़हारा एक कंपनी में 5 साल से काम कर रहा था, पर उसे कभी तरक्की नहीं मिली। उसी कंपनी ने बिल नाम के एक और लकड़हारे को भी नौकरी पर रखा और उसे साल भर में ही तरक्की मिल गई। जॉन ने बिल को 1 साल के अंदर ही तरक्की दी जाने का विरोध किया और इस बारे में बात करने के लिए अपने बॉस के पास गया। उसके बॉस ने जवाब दिया, तुम अब भी उतने ही पेड़ काटते हो जितने कि 5 साल पहले काटते थे। हमारी कंपनी में नतीजे को देखा जाता है। अगर तुम अधिक पेड़ काटने लगे तो हमें तुम्हारा वेतन बढ़ाकर खुशी होगी। जॉन वापस लौट गया और उसके बाद वह अधिक मेहनत से और ज़्यादा देर तक पेड़ काटने लगा। इसके बावजूद वो ज़्यादा पेड़ नहीं काट सका। उसने अपनी यह परेशानी बॉस को बताई। बॉस ने उसे बिल से बात करने की सुझाव दी। उसने कहा, शायद बिल को कुछ ऐसा मालूम है जो मैं और तुम नहीं जानते। जॉन ने बिल से पूछा कि वो ज़्यादा पेड़ कैसे काट लेता है। बिल ने जवाब दिया, मैं हर पेड़ काटने के बाद 2 मिनट तक काम रोक देता हूँ और अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज करता हूँ। तुमने अपनी कुल्हाड़ी की धार आखिर बार कब तेज की थी? पिछली शिक्षा और गौरव का ज़्यादा महत्व नहीं होता। हमारी अपनी कुल्हाड़ी की धार लगातार तेज करनी होगी। अपने दिमाग को खुराक दीजिए, फीड योर माइंड। जिस तरह हमारे शरीर को हर रोज़ अच्छे खाने की ज़रूरत होती है, उसी तरह हमारे मस्तिष्क को भी हर रोज़ अच्छे विचारों की ज़रूरत होती है। इस वाक्य में सबसे अहम शब्द अच्छा खाना और अच्छे विचार हैं। अगर हम अपने शरीर को रोज़ सड़े गले खाने और अपने दिमाग को बुरे विचारों का खुराक देते हैं तो हमारा शरीर और दिमाग बीमार पड़ जाएगा। सही पटरी पर बने रहने के लिए हमें अपने मस्तिष्क को शुद्ध और सकारात्मक खुराक देनी होगी। शिक्षा एक खजाना है। एजुकेशन इज अ रिजर्वियर। लगातार सकारात्मक शिक्षा प्राप्त करने से सकारात्मक विचार जन्म लेता है। सकारात्मक सोच वाले लोग उन खिलाड़ियों की तरह होते हैं लगातार अभ्यास करके अपने अंदर ताकत का एक भंडार जमा कर लेता है। सकारात्मक सोच वाले लोग उन खिलाड़ियों की तरह होते हैं जो लगातार प्रैक्टिस करके अपने अंदर ताकत का एक भंडार जमा कर लेते हैं, जिसका इस्तेमाल वो मुकाबले के वक्त करता है। बिना अभ्यास के जब भंडार ही नहीं रहेगा तो वो भरोसा किस पर करेंगे? तरह अच्छी सोच वाले लोग अपने दिमाग को रोज शुद्ध, शक्तिशाली और सकारात्मक विचारों की खुराक देकर अपने अंदर उम्मीदों से भरे नजरिए का एक सुरक्षित भंडार जमा कर लेते हैं। वे इस बात को समझते हैं कि हम सभी को बुराई और नकारात्मक विचारों से सामना होगा। अगर हमारे पास अच्छे विचारों का एक सुरक्षित भंडार होगा तो हम उन नकारात्मक विचारों पर जीत हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे।
वरना वो हम पर हावी हो जाएंगे। अच्छी सोच वाले लोग मूर्ख नहीं होते। वे आंखों पर पट्टी बांधकर जिंदगी नहीं बिताते। वे जिंदगी में जीत हासिल करने वाले ऐसे लोग होते हैं जिन्हें अपनी सीमाएं मालूम होती है, पर वो अपनी मजबूतियों पर ध्यान देते हैं। दूसरी तरफ हारने वाले को अपनी मजबूतियों का एहसास होता है, पर उनका सारा ध्यान अपनी कमजोरियों पर टिका रहता है।